तहरीक इंसाफ तो अभी हुकूमत में जाती हुई बज़ाहिरन नजर नहीं आ रही, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला कल रात तय पा गया है। क्या कहेंगे आप इस पे? पीटीआई के पास तो ज्यादा निश्चितें हैं, दोनों से मिलाकर भी ज्यादा निश्चितें हैं, लेकिन उसकी निश्चितें जो है चोरी हो गई हैं। तो पहली बात तो ये है कि चोरी का माल वापस मिलना चाहिए, यानी हमें हमारी निश्चितें मिलनी चाहिए। हमारे ख्याल में तो हमारे पास इतनी निश्चितें हैं नेशनल असेंबली की कि हमें किसी के साथ भी कोलिशन बनाने की जरूरत नहीं है, हम अपने तौर पर बना सकते हैं। लेकिन ये फैसला उस वक्त किया जाता है जब आपको आपकी सारी निश्चितें मिल जाती है। आपके सिर्फ शायद वोट नहीं चुराए गए, आपके तो अब जीते हुए कुछ उम्मीदवार भी चुराए जा रहे हैं। कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो आज़ाद आपकी हिमायत से मुंतखब हुए, लेकिन वो नून लीग में शामिल हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, पंजाब असम्बली से भी और कौमी असम्बली से भी। कुछ लोग लापता हैं या गायब हैं, कहाँ हैं उनके बारे में भी मालूमात नहीं है। तो आप फिर कौन कौन सा माल मसरूका बरामद करेंगे? अपनी चोरी शुदा नशिस्तों का जो आप कह रहे हैं, या चोरी शुदा आपके जो एमएनएज हैं उनका? पहली जो चीज है पहले वो वाजे होनी चाहिए। जहां तक उसके बाद उन्होंने मंडी लगानी थी, ये तो सारी चीज पहले दिन से नजर आ रही है कि किस तरह से पीटीआई को ये बाहर करना चाहते थे और अवाम के मैंडेट को चोरी करना चाहते थे, और अवाम के मैंडेट का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कोई हुकूमत जो बना रहे हैं जो कि चोरी की निश्चितों पर बेस्ड है या मंडी लगाने के बाद ये कर रहे हैं, ये इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। ये इनकी खुशफहमी है कि ये हुकूमत चला लेंगे। इस किस्म की हुकूमत कभी भी नहीं चला सकती। सही। आपको 20 से 25 के करीब मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं कौमी असम्बली में, कोई 27 कह रहा है, लेकिन लगभग 20 से 25 नशिस्तें हो सकती हैं, और वो भी उस सूरत में मिलेंगी अगर आप जम हो जाते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। लेकिन अगर आप जम हो जाते हैं तो भी शायद आपको ना मिल सके, क्योंकि ये अब एक आईनी कानूनी बहस छिड़ गई है कि क्या एक ऐसी जमात जो खुद पार्लिमानी जमात की हैसियत नहीं रखती, उसमें आप अगर जम हो जाएं तो आपको वो फायदा हासिल होगा या नहीं होगा जिस फायदे के लिए आप उस जमात में जम होने जा रहे हैं। तो ये तो यूं लग रहा है कि ये मामला एक बार फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से रेजिस्टेंस की सूरत में सामने आएगा। वो आपको सीटें नहीं देंगे, फिर आपको उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और मामला अदालतों में चलेगा। देखिए, हमें हर तरह से घिराव किया हुआ है ना। इलेक्शन कमीशन है वो हमारा मुखालिफ है, एस्टेब्लिशमेंट है असल उसके पास सारी स्कीम है कि किस तरह हमें हमारी रिश्तों से जो है फारिग किया जाए, किस तरह हमें हुकूमत बनाने से रास्ता रोका जाए मरकज में और पंजाब में। और बाकी कसर जो है वो जुडिशरी निकाल रही है हमारी कि वो हमें किसी किस्म की कोई रिलीफ भी नहीं दे रही। तो इस वक्त तो पीटीआई की सूरत हाल तो ये है कि हर किस्म की ज्यादती और हर किस्म की नाजायज में रुकावटें डाली जा रही हैं और कानून की हर तरह से नफी की जा रही है और गलत उसकी तशरीह की जा रही है। एक तरफ हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जाना चाहती है अगले 15 रोज में। तो क्या ये इस वक्त जो फैसला इंटर पार्टी इलेक्शन का है, क्या ये सही दुरुस्त फैसला है इस वक्त में? देखिए, वो तो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से एक हमारी कानूनी जरूरत है जिसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस वक्त यही मकसद है, क्योंकि ये बारहा हमें हर तरह के जो है ना, जो आईनी और कानूनी हमारे जो जरूरतें हैं, जो हमने आइन और कानून के मुताबिक जो रिलीफ लेना है, उससे हमें इसी बात पे डिनाई किए जा रहे हैं कि जी हमारे पास निशान नहीं था और हमें इसलिए इलेक्शन में लड़ने की बतौर पार्टी की इजाजत नहीं मिली। तो ये हर तरह की जुल्म और ज्यादती करने के दरपे है। तो हम इंटर पार्टी इलेक्शन जो कि हमने पहले भी ठीक कराए थे और इनका जजमेंट बिल्कुल गलत है। हम साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने का फैसला कर लिया है। उनके बकौल इमरान खान जिम्मेदार हैं 9 मई के वाक़े के, यानी मास्टरमाइंड कह लें, प्लानर कह लें, असल जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई है। एक तरफ ये 9 मई के मुकदमात आगे अब बढ़ेंगे, 4 मुकदमात में पहले सजा हो चुकी है, 4 सजाएं इमरान खान को, 5वीं इसमें सजा हो जाएगी। तो फिर ये रिहाई कैसे मुमकिन होगी इमरान खान की? उनको बाहर कैसे आप निकालेंगे? देखिए, ये तो अल्लाह ही मामला दुरुस्त करेगा तो हो जाएगी, वरना इनके यहाँ कोई भी जुल्म, ज्यादती और जबर का ऐसा रास्ता नहीं है जो इन्होंने आजमाना नहीं है इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। 9 मई से इमरान खान साहब का क्या ताल्लुक है? 9 मई को तो उनको उठा लिया गया था और डिटेंशन में रखा हुआ था। उनको तो पता ही नहीं था कि 9 मई में क्या वाकयात हुए हैं। खुद 11 मई को मैंने इनको पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में,
जहां उन्होंने बयान दिया है कि मैं 1 घंटा पहले यहाँ अदालत में आया आपके हुक्म के मुताबिक, तो मुझे पता चला है कि 9 मई को कुछ वाकयात हुए हैं। तो किस तरह से इमरान खान को 9 मई के साथ ये अटैच करते सही। हैं? पीडीएम की हुकूमत, पीडीएम 2 इसको कहा जा रहा है, ये जो हुकूमत बनने जा रही है अगले 2 हफ्ते में, ये हुकूमत 5 साल पूरी कर पाएगी और बतौर तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में आप इस हुकूमत को कमज़ोर करेंगे, इस हुकूमत की कामयाबी में रुकावटें डालेंगे, या एक ऐसी ऑपोजिशन करेंगे जिससे हुकूमत पार्लियामेंट टाइम पूरा करे लेकिन आप लोगों के इश्यूज हाईलाइट कर सकें? हम तो इस हुकूमत को मानते ही नहीं है, गिराना बनाना तो और बात है। जो हुकूमत चुराई हुई नशिस्तों पर बन रही हो, तो आप बताइए कभी ऐसे भी हुकूमतें बनती हैं? कम से कम जितने सीटें जिसके पास हो वो जेन्युइन तो हो ना, जिसको सब लोग माने कि हाँ आपके हिस्से में इतनी नशिस्तें लोगों ने मुंतखब की हैं। तो इनको तो कौम ने मैंडेट ही नहीं दिया है।